मैं कि कुमार आज फिर हाजिर हूँ एक सच्ची घटना के साथ। आप देख रहे हैं यूनिकॉर्न नेटवर्क 99। ये कहानी है महेंद्र की, जो मेरा दोस्त है। उसकी तुरंत नौकरी ही लगी थी। उसकी पोस्टिंग मेरे ही गांव में हुई थी। गांव से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा और पुराना घर था, जो कि बहुत साल से बंद पड़ा था। महेंद्र ने किराए पर रहने के लिए वो घर लिया था और आराम से अपनी नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ। एक रात जब वह सो रहा था तो उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जो किसी जानवर की आवाज़ की तरह थी। शुरुआत में महेंद्र उस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन फिर दूसरे दिन भी उसे आवाज़ दोबारा सुनाई देने लगा। फिर वो सोचने लगा कि इस घर में कोई भूत है, जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। खैर, महेंद्र भूत प्रेत को नहीं मानता था। इस बार वो आराम से सो रहा था। कुछ समय बाद महेंद्र की नींद खुली तो सामने एक डरावनी काली परछाई दिखाई दी। महेंद्र इसके पहले कुछ करता वो खुद बेहोश होकर गिर गया। कुछ घंटे बाद जब उसे होश आया तो भागकर उस घर के मालिक के पास गया और सारी घटना के बारे में बताया। फिर मालिक रामलाल ने महेंद्र को बताया कि हमारे घर के ऊपरी मंजिल में एक भूत रहता है। बहुत साल पहले इस गांव के कुछ लोग उसके साथ गलत व्यवहार करके उसकी हत्या कर दी थी। तब से लेकर आज तक उसकी लाश का पता नहीं चला है। उसके घर वाले आज भी उसे ढूंढ रहे हैं। कई लोग तो यह भी बताते थे कि रात के समय इस रास्ते से अगर कोई जाता था तो भूत उसे अपने घेरे में ले लेता था और कई दिनों तक उसका पीछा नहीं छोड़ता था। लेकिन उसे अभी तक किसी ने देखा नहीं है। कभी कभी उसकी डरावनी आवाज़ सुनाई देती है और सबकी नींद उड़ा देती है। महेंद्र मकान मालिक की बात पूरी सुनने के बाद सोचता है कि यह सब कुछ केवल एक कल्पना और बकवास बातें हो सकती हैं, क्योंकि भूतों में विश्वास वह नहीं करता था। इसलिए वो वहाँ से चुपचाप अपने घर चला जाता है। कुछ दिन बाद रात के लगभग 12 बजे के करीब महेंद्र खाना खाकर टहल रहा था। उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा छाया था। एकदम शांत माहौल था। फिर उसकी नज़र दीवार पर गई और देखा कि घर के सारे दीवार दरवाज़ों पर जानवरों की तरह कुछ निशाने बनी हुई थीं और बहुत से वस्तुओं को बिना किसी वजह के अलग अलग जगहों पर रख दिया गया था। इससे पहले उसने वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं देखा था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उसकी रूह कांप गई। महेंद्र अपने घर में अकेले सो रहा था। तब उसे एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई दी। महेंद्र नींद से उठ गया और इधर उधर देखने लगा। कौन है जो
इतनी डरावनी आवाज़ निकाल रहा है, लेकिन कहीं से भी कोई दिखाई नहीं दिया और थोड़ी ही देर में आवाज़ बार बार सुनाई देने लगी। जल्दी से महेंद्र अपने कमरे की लाइट जलाता है तो देखता है कि एक बहुत ही भयानक और डरावना दृश्य उसके सामने खड़ा है और उसे घूर रहा है। अब महेंद्र डर के मारे थर थर कांपने लगा और उसकी आवाज़ भी निकलना बंद हो गई थी। फिर उसने मन में सोचा कि मैं अपने सपनों में यही सोच सकता हूँ कि मेरे साथ कभी भी कुछ ऐसा नहीं होगा। हे भगवान, अब आप ही मेरी कुछ मदद करिए। उसने देखा कमरे के बीच में एक आदमी खड़ा था जिसका शरीर काफ़ी लंबा और डरावना था। दूध की तरह उजले और लहराते बाल थे और दोनों आंखें खून से लथपथ थीं। वह भूत को डरावने रूप में अचानक अपने सामने देख रहा था। उसकी हालत खराब हो गई थी। महेंद्र ऐसा भयानक और डरावना भूत अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। जैसे तैसे करके वह उस घर से भागा। यह एक भूत की कहानी चल रही है जिसमें महेंद्र अब भाग रहा है। खैर, उसके घर से निकलने के बाद ऐसा लगने लगा कि महेंद्र वह सारी रात घर में अकेले नहीं था। उसके साथ शायद कोई भूत या आत्मा भी थी। उसने बार बार पीछे मुड़कर देखा लेकिन कुछ नहीं था। इस बात को महेंद्र सभी चीज़ों को देखकर और समझकर यही सोच रहा था कि यह आत्मा मुझे क्यों परेशान कर रही है। लेकिन महेंद्र ये समझ नहीं पा रहा था क्योंकि ना तो वह कुछ समझ पा रहा था ना कुछ जान पा रहा था। लेकिन कुछ देर बाद फिर से सोचने लगा कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है, और उसके दिमाग में भूतों और अद्भुत चीज़ों की तस्वीरें आने लगीं। सच्चाई जानने के लिए उसने दोबारा उस कमरे में जाने का फैसला करता है, लेकिन इस बार उसने अपने दोस्त को साथ लेने का इरादा बना लिया था। दोनों फिर उस घर में पहुँचे और उन्होंने कमरे की लाइट चालू कर दी। इस बार उन्हें घर में पहले से भी ज़्यादा डरावना दृश्य दिखाई देता है। दीवार के चारों तरफ लिखे हुए कुछ शब्द और तस्वीरें थीं जो उन्हें अजीब लग रही थीं। फिर उन्हें घर के कोने में बहुत बड़ा लोहे का बना हुआ एक डब्बा दिखाई दिया। जब वह लोग उस डब्बे को खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं, एक भयानक चीज़ देखने को मिलती है। इस लोहे के डब्बे में एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी जिसका सिर अलग हो गया था। वो दोनों उस लाश को देखकर पहले से और ज़्यादा डर गए और उसे वहीं छोड़ दिया और उस घर से निकलकर भागने लगे। लेकिन जैसे ही दोनों वहाँ से भागने लगे, वैसे ही उनके कानों में एक डरावना आवाज़
सुनाई देती है, जैसे उन्हें कोई भूत कह रहा हो, वहीं रुक जाओ, यहाँ से वापस जाने का सोचना भी मत। अब तुम दोनों मेरे शिकार बन गए हो। रुक जाओ वहीं पर, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। महेंद्र और उसके दोस्त वहीं रुक गए और पीछे मुड़ कर देखा तो उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया, बस उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। फिर क्या था, वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से भागते हुए उस घर से कहीं दूर जाकर रुकते हैं। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई। दोनों दोस्त गांव में गए और डरते हुए उन्होंने अपनी घटना सारे गांव वालों को बताना शुरू कर दी और उन लोगों को सावधान करवाया कि गलती से भी कोई इस घर में ना जाए। हम लोग तो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग गए, लेकिन अब दोबारा कोई वहाँ गया तो शायद वो जिंदा वापस नहीं आएगा। हाँ, आप लोग कभी मत जाइएगा। और महेंद्र उसी दिन अपनी पोस्टिंग किसी और जगह करवाता है और उसी दिन वहाँ से अपना सारा सामान लेकर हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चल देता है। दिन पर दिन महेंद्र उस घर की घटना भूलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस घटना को कभी भी भुला नहीं पाया था और उसकी रात भी खराब होने लगी थी। वो अब रात को सोने में डरने लगा था। इस बात को सोचकर आज भी महेंद्र बहुत परेशान हो जाता है। उसे परेशानी इन बातों की नहीं, उस डर की थी। सबसे बड़ी बात कि उसे अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों की कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि हम जो भी करते हैं उसे सीखते हैं, और महेंद्र ने भी इस तजुर्बे से कुछ सीखा ही होगा। कहानी में बस इतना ही। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। ऐसी रोचक कहानी के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार।